नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी काफ़ी रिफ़्रेश फील कर रहे होंगे, क्योंकि हाल ही में आपने कुछ भारतीय त्योहारों का आनंद लिया, जैसे दिवाली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा, भाई दूज। उम्मीद करता हूं कुछ नकारात्मकता जो आज के समय में हम सभी पर हावी हो रही है, उससे कुछ बाहर आने में यह त्यौहार सहायक सिद्ध हुए होंगे और नई उमंग, नए जोश के साथ आप एक नई शुरुआत करें आज से। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का इस YouTube चैनल में, जहां पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया अपने इंजीनियरिंग जियोलॉजी के एक टॉपिक डैम्स को, उसकी टर्मिनोलॉजी को। तो उसी कड़ी में आज हम यहां डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टर्मिनोलॉजी ऑफ टनल्स। तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। टनल है क्या? Tunnel is a nearly horizontal underground passage excavated in rock or soil or both for an uninterrupted conveyance of traffic, water, minerals, sewerage or material. And it is open at both the ends to the ground surface. क्या समझे कि टनल क्या है? टनल एक नियरली हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड पासेज है, मतलब अर्थ के नीचे, अर्थ के अंदर से एक ऐसा पासेज, अंडरग्राउंड पासेज, ऐसा रास्ता या रूट जो कि ऊपर की सरफेस को विदाउट डिस्टर्ब किए, बिना डिस्टरबेंस के ऊपर क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। हमने अंदर से एक रास्ता बना लिया, एक सुरंग बना ली जो हमें सहायता दे रहा है या तो ट्रैफिक मूवमेंट के लिए, या वाटर के लिए, या मिनरल्स हम वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई कर रहे हैं, या सीवरेज के मूवमेंट के लिए, या कोई अदर मटेरियल के लिए। ट्रैफिक हमारा रोड ट्रैफिक हो सकता है, रेल ट्रैफिक हो सकता है, किसी भी चीज़ के लिए। और उसके लिए मेन चीज़ ये है कि वह जो रास्ता, जो अंडरग्राउंड जो हमने बनाया है, वो दोनों तरफ ग्राउंड सरफेस के ऊपर ओपन होना चाहिए। अगर एक तरफ से ही ओपन है तो हम उसे टनल ना कहकर एक गुफा कहेंगे। तो टनल के लिए ज़रूरी है कि वो दोनों तरफ से हमारा सरफेस के ऊपर ओपन होता हो। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर कि टनल है क्या। मेन इसका जो यूज़ है वो ट्रैफिक के लिए किया जाता है, और ट्रैफिक के सेंस में हम इसे ज़्यादा ध्यान दे पढ़ते हैं इसको। टर्मिनोलॉजी ऑफ टनल। टनल्स की टर्मिनोलॉजी जो है बहुत ही सिंपल है। जैसा इसका नाम होगा, वो नाम पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। टनल ग्राउंड, द नेचुरल मटेरियल, मास ऑफ रॉक और सॉइल थ्रू विच द टनल पासेस। टनल ग्राउंड मतलब ऐसा ग्राउंड सरफेस, ऐसा जिसके अंदर से टनल को हमने खोदना शुरू किया है, जहाँ से हमें वो टनल को पास करानी है। वो रॉक का हो सकता है या सॉइल का हो सकता है। मतलब जैसे कोई हमें ट्रैफिक एक जगह से दूसरी जगह जाने में, अगर बीच में एक पहाड़ है तो दूसरी तरफ जाने के लिए बहुत लंबा रास्ता पास करना पड़ता है। लेकिन वहीं अगर हम उस पहाड़ के बीच से एक टनल निकाल दें दूसरी तरफ जाने के लिए, तो यहाँ टनल ग्राउंड क्या होगा? वो रॉक होगा, वो पहाड़ होगा जिसके अंदर से हमने वो टनल्स निकाली है। जैसा कि इस फिगर में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये जो टनल हमने पास की है, किससे? ये जो ग्राउंड है बाहर का, जिसमें से हमने ये टनल पास की है, तो ये बाहर का जो, यही समझे, वो मटेरियल जिसके थ्रू हमने टनल पास की, वो टनल ऑफ ग्राउंड कहलाया। नेक्स्ट है पोर्टल, द सरफेस एंट्रेंस इनटू द टनल। जहाँ से टनल के अंदर हम एंटर हो रहे हैं, जहाँ से एंटर टनल शुरुआत हो रही है, उसको बोला है पोर्टल। जैसे यहाँ पे ये, और यहाँ के लिए ये। आई थिंक इट इज बोथ द टर्म्स आर क्लियर। नेक्स्ट, रूफ। रूफ छत, सिंपल, द रॉक और सॉइल इन द सीलिंग इमीडिएटली अबव द टनल बोर। टनल के अंदर हम घुस गए, घुसने के बाद जो हमारे छत पे जो दिख रहा है, जो सीलिंग पे दिख रहा है, रॉक या सॉइल, वो हमारा रूफ है। जैसे यहाँ पे ये, या इस तरह अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो ये जो ऊपर का सरफेस है, ये टनल है। ये इसके अंदर हम, ये व्यक्ति यहाँ पे काम भी कर रहा है,
तो ये जो सरफेस है उसको हमने कहा है रूफ, ये वाला सरफेस जो ऊपर की तरफ है। साइड्स, सिंपल, जो साइड्स हैं हमारी टनल की दोनों, ऑपोजिट वॉल्स ऑफ अ टनल बोर ऑल अलोंग इट्स लेंथ, लेंथ के अलोंग जो साइड्स की दीवारें हैं, इसमें अगर हम देखें तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड्स हैं टनल की। नेक्स्ट है फ्लोर, बॉटम ऑफ द टनल बोर ऑन विच द रेल्स एंड मशीनरीज आर लेड एंड मैन वॉक एंड वर्क, जिसके ऊपर फर्श, कुल मिला के फ्लोर मतलब फर्श, जो टनल का फर्श है जिसके ऊपर मैन एंड मटेरियल मूव कर रहा है, उसी को बोला है फ्लोर। बॉटम ऑफ द टनल, ये जो है फ्लोर, इसी को बोला है फ्लोर ऑफ द टनल। बॉटम ऑफ द टनल बोर ऑन विच द रेल्स एंड मशीनरीज आर लेड डाउन एंड मैन वॉक एंड वर्क। फेस, the surface exposed by excavation at the end of the tunnel heading which is further excavated to advance tunneling। टनलिंग शुरू की किसी ग्राउंड में, किसी रॉक ग्राउंड में टनल में हमने वो शुरू की टनलिंग, लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। ये ध्यान रखना है कि फेस किसी टनल का तभी तक है जब तक कि उसका पूरा कंप्लीट दोनों तरफ से खुला नहीं है। दोनों तरफ से खुल गया तो उसमें कोई फेस नहीं है। फेस तब तक है जैसे इस टनल में काम चल रहा है, इस टनल में अभी तक वर्क प्रोग्रेस में है। तो यहाँ से हम एंटर हुए, एंटर होने के बाद जहाँ तक खोद दिया और जो बचा है सामने वाला, वो हमारा फेस है। ये फेस है इस टनल में। ये यहाँ पे देखें तो ये इस टनल का फेस है। दिस इज फेस ऑफ टनल। क्लियर। पेरीमीटर, द टनल बोर बाउंड्री या पे लाइन। पेरीमीटर, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि कोई भी टनल किसी भी ग्राउंड सरफेस के अंदर, कोई एक सरफेस था और उसके अंदर हमने शुरू किया, पेरीमीटर द टनल बोर बाउंड्री, डायग्राम से समझाते हैं कि जैसे हमें बताया गया कि ये एक सामने एक माउंटेन है और उसके अंदर आपको टनल बनानी है। टनल की हमें विड्थ और लेंथ, कुछ विड्थ चौड़ाई और उसकी जो मोटाई है जो, वो हमें फिक्स बता दी कि भाई आपको ये पेरीमीटर ऐसा तय करके आपको एक टनल बनानी है। हमने शुरू किया टनल खोदना, लेकिन होगा क्या कि ये टनल यहाँ तक खोदना चाहते थे, लेकिन वो जितना हम चाहते हैं कि भाई इतना ही टूटे, इतना ही उसमें ओपनिंग बने, ये हमारी टनल हम बनाना चाह रहे हैं, लेकिन टनल होगा क्या कि जितनी हम खोदना चाहते हैं उससे ज़्यादा ओपन हो जाएगी, क्योंकि जितना हम चाहते हैं वहीं का वहीं पत्थर टूटना ज़रूरी नहीं है ना। या सॉइल में भी देखें तो सॉइल जितना हम खोदना चाहते हैं उससे ज़्यादा खुद जाता है। तो वही पेरीमीटर है जो हम खोदना चाहते हैं या जो हमने डिसाइड किया है कि ये साइज़ लेके हमें उसमें खोदना है। तो डिसाइड किया हुआ जो शेप या साइज़ है वो उसका पेरीमीटर है। जैसे इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये इसका पेरीमीटर है जो उन्होंने डिसाइड किया था कि हम यहाँ तक खोदेंगे, ये इसका पेरीमीटर है। जबकि खुद गया ये इससे थोड़ा ज़्यादा टूट गया, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ओवर ब्रेक। जितना चाहते थे उससे ज़्यादा टूट जाता है, जितना ज़्यादा टूट जाता है। ये पोर्शन ज़्यादा टूट गया है यहाँ पे, ये मैं इसको शेडेड कर देता हूँ। जितना खोदना चाहते थे उससे जो जितना ज़्यादा टूट गया है वही है ओवर ब्रेक, ज़्यादा ब्रेक। अब नेक्स्ट है ओवर ब्रेक। ओवर ब्रेक द शटरिंग ऑफ रॉक्स बियॉन्ड द पे लाइन ड्यू टू ब्लास्टिंग। जब हम ब्लास्टिंग कर रहे हैं, किसी हार्ड रॉक के अंदर सिंपली खोदना मुश्किल होता है, तो ब्लास्टिंग की वजह से जो एक्स्ट्रा टूट जाएगी पे लाइन के अलावा, पेरीमीटर से अलावा जितना एक्स्ट्रा टूट जाएगा वही उसका ओवर ब्रेक कहलाता है। नेक्स्ट है सपोर्ट। सपोर्ट
wooden brick, stone, concrete or steel structure erected in a tunnel bore after blasting to protect workings and men from the rock fall. क्या होता है कि जब हम ब्लास्टिंग वगैरह करके जब पत्थर को तोड़ के है और हमने टनल बनाई तो कई बार ऐसा होता है कि उस मोमेंट पे तो वो नहीं गिरता, लेकिन कुछ समय बाद वो टनल के अंदर कुछ रॉक्स ऊपर से गिर सकते हैं, और अगर उस टाइम वहाँ पे नीचे कोई मशीनरी है या कोई व्यक्ति है उसके ऊपर वो गिर जाएगा तो जान मान का नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए उस गिरते हुए रॉक को रोकने के लिए या तो वुड का या ब्रिक का, स्टोन का, कंक्रीट का, स्टील का स्ट्रक्चर एक हम खड़ा कर देते हैं उस टनल के अंदर, जिससे कि ऊपर से कोई जो गिरने वाले हैं लूज रॉक्स वो ना गिरें, और गिरें तो उस स्ट्रक्चर के ऊपर गिरें और नीचे जो काम कर रहा जो मैन है वो उससे चोट लगने से बच जाए। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सपोर्ट, जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसे गिरने से बचा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है लाइनिंग। ब्रिक, स्टोन, कास्ट आयरन और स्टील केसिंग प्लेस्ड अराउंड द टनल एंड और ग्राउटिंग टू गिव द स्मूथ लाइनिंग। लाइनिंग कुछ भी नहीं है, एक साधारण शब्दों में अगर हम समझाएं तो यूं कहें कि अंदर पूरा काम होने के बाद उसमें, या पूरा काम होने के बाद या साथ साथ में ही जितना हो जाए उतने में हम एक प्लास्टर कर देते हैं। यूँ समझ लीजिए साधारण शब्दों में, एकदम सही रूप से प्लास्टर कहना तो हमें लगता है जैसे दीवारों को ढक देना, ईंटों को ढक देना, सीमेंट से वैसा नहीं है, लेकिन ये साथ में सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, एक उसको लाइनिंग प्रोवाइड करता है, एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो साथ साथ में उस जो लूज रॉक्स हैं उनको भी एक सपोर्ट प्रोवाइड भी करता है। तो ये ब्रिक्स का हो सकता है, स्टोन का हो सकता है, कास्ट आयरन का या स्टील का, जिससे कि एक स्मूथ सरफेस साथ में प्रोवाइड हो, ग्राउटिंग हो, जिससे कि अंदर के जो लूज रॉक्स हैं वो कॉम्पैक्ट रहें और हमारा रास्ता हमेशा के लिए वैसा बना रहे। तो लाइनिंग का मतलब वही है, एक तरह से प्लास्टर करके उसको कंप्लीट फिनिशिंग फाइनल टच दे देना। शाफ्ट, वर्टिकल और स्टीपली इंक्लाइंड सर्कुलर और रेक्टेंगुलर वेल लाइक एक्सकेवेशन फ्रॉम द सरफेस down to intersect tunnel at depth for finding or verifying geological confirmation, hauling man and material, ventilating tunnels and other underground structures। यहाँ पे शाफ्ट हमने दिखाया है, ये एक वर्टिकल या नियरली वर्टिकल कह सकते हैं, जो कि रेक्टेंगुलर हो सकता है या सर्कुलर हो सकता है, एक रास्ता। टनल हमारी इस डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ वर्टिकली, टनल्स नॉर्मली हॉरिजॉन्टल होती है तो, लेकिन उसमें वर्टिकली अगर हम एक वेल नुमा उसके अंदर कुछ एक रास्ता बना देते हैं जिससे कि उसको वेंटिलेशन प्रोवाइड हो या मैन एंड मटेरियल बीच में कहीं पे उतारना हो ऊपर से, तो इस रास्ते को हमने क्या बोला है, शाफ्ट। तो इसी के साथ जितनी भी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी हमारी टनल से रिलेटेड वो हमने यहाँ डिस्कस कर ली है। उम्मीद है आपको ये सभी टर्म्स समझ आ गई होगी और क्लियर भी हो गई होगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।